Welcome to all of you. Today we start class 8th chapter 3 understanding quadrilateral. Okay, ये हमारे पास chapter 3 है. तो आपको स्क्रीन पे कुछ सम्स दिख रहे होंगे आपको. Find the measure of each exterior angle of a polygon of side 15. Exterior angle निकालना है हमें. Find the number of side if exterior angle is 24. Third, find the number of side if interior angle equal to 165 degree. तो देखिए इनको करने के लिए हम सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझेंगे कि हमारे पास मेन कंसेप्ट क्या है. अगर हमें कंसेप्ट समझ आ गया तो हम इन क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से और इस तरीके के मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं यहाँ पे. तो लिसन केयरफुली, हम थोड़ा कंसेप्ट को जानेंगे यहाँ पे. ठीक है, देखिए यहाँ पे कंसेप्ट वाला पार्ट में कर देता हूँ. तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके पास अगर आपको किसी का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं. आपके पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकालना है आपके पास. ठीक है, ठीक है बेटा. यहां पे आपके पास कंसेप्ट है, आपको फर्स्ट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ any polygon of n sides. कितने साइड्स है आपके? n है. ठीक है, तो इसमें जो सम हो जाए कितना हो जाएगा इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का? n-2 इंटू 180 डिग्री. क्लियर है? अगर हमारे पास किसी पॉलीगन की n साइड्स है, और ध्यान रखना पॉलीगन कैसा होना चाहिए आपके पास हो. ठीक है, नॉर्मल कोई से ही पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल आ जाएंगे, एंगल इक्वल आ जाएंगे, साइड्स भी इक्वल होती है. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री. क्लियर है? सेकंड देखिए, आपसे बात बोला गया है कि आपका पूछा गया है कि रेगुलर पॉलीगन के अंदर ईच इंटीरियर एंगल किसके अंदर हमें निकालना है? रेगुलर पॉलीगन के अंदर. तो ईच इंटीरियर एंगल हमारे पास किसके इक्वल है? ईच इंटीरियर एंगल होगा आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. समझ आ गया आपको बातें? ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड हमारे पास क्या आ गया? ईच इंटीरियर एंगल निकालने का आ गया. ये भी आप लोगों को पता था. थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास है, आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा आपके पास एक्सटीरियर एंगल. द सम ऑफ, आपके पास यहां पे लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री. सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. क्लियर है आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास 360 डिग्री आ गया है. ठीक है, और हमारे पास इस चीज को समझना है कि हमने जब यहाँ पे इंटीरियर एंगल, यहाँ पे देखिए इंटीरियर एंगल निकाल लिया था. अब आपके पास जब हम एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे निकालेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है? एक फॉर्म होती है, उसको ध्यान रखना है कि आपके पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है बेटा, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आपके पास 360 एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड. अगर नॉर्मल टर्म्स में बोलूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स. ठीक है, अब देखिए दोबारा समझना कि बेटा जब मुझे इंटीरियर एंगल निकालना है, तो मैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल लूंगा. सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल के सम को लूंगा, उसको डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ साइड से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आपका ईच इंटीरियर एंगल आ जाएगा. समझ आ गया आपको बातें? सेकंड थिंग, अगर आप समझना चाहते हो तो आपके पास देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ एन साइड. देखिए अगर इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आपको पता होना चाहिए किसी पॉलीगन की जितनी साइड्स हैं, इस तरीके से हम उसका सम निकाल सकते हैं. तो अगर मैं इसको सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइड्स को अगर लिखना चाहूं तो इस फॉर्मूले को मैं, जो सेकंड फॉर्मूले को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ साइड है. तो इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं. समझ आई आपको बात? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा आपका?
360 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर है? तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम हमारे पास आ गया 360। एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए किसका सम लेते हैं? एक्सटीरियर एंगल का सम लेते हैं। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए किसका सम लेते हैं? इंटीरियर एंगल का सम लेते हैं। इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, दोनों के नीचे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करना है। एक्सटीरियर एंगल का सम तो ऑलवेज फिक्स होता है, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, ऑलवेज 360 ही होता है। ठीक है, तो 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। अब देखिए आपके पास, आपको पता है कि आपको पहले बता चुके हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या बनाते हैं बेटा? एक लीनियर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं। तो आप लोगों को इस बात को समझना है, इस चीज को देखना है। दोबारा समझिए, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आपको समझ आ जाती है तो आपके सारे सम्स, मैं कहूँ सारे सम्स, ईच एंड एवरी सम आपका बड़ी इजीली हो जाएगा। दोबारा समझिए, इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए बेटा हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें n साइड्स होती हैं। यूज करते हैं n-2 इंटू n सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन ऑफ n साइड। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर ईच इंटीरियर एंगल निकालना है आपने, ईच इंटीरियर एंगल, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास किस चीज का इंटीरियर एंगल होगा? ये आपके रेगुलर का होगा। रेगुलर की बात कर रहे हैं। रेगुलर के अंदर इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? आपका सेम होता है। ठीक है, रेगुलर के अंदर आपका इंटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? आपका सेम होता है। तो आपके पास देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स आ गया। फिर आपका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है आपका? 360 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, जितना भी एक्सटीरियर एंगल होंगे हमारे पास, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। समझ आ रही है आपको बातें? तो देखिए, दोनों केस में क्या चीज सेम है? दोनों के यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ साइड्स दोनों में सेम है डिवाइड में। ठीक है, और सम ऑफ इंटीरियर एंगल है यहाँ पे सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। अब ये भी ध्यान रखना, ये भी जो एक्सटीरियर एंगल निकलेगा, ये भी आपके रेगुलर की बात हो रही है। ये भी किसकी बात हो रही है? रेगुलर की बात हो रही है, जहां पे रेगुलर में सारे एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना आएगा आपका? 180 डिग्री आएगा। समझ आ गई आपको बातें? तो ये सारे के सारे कंसेप्ट को अगर आप समझ चुके होंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आ जाएंगे। कुछ भी नहीं है, इंटीरियर एंगल निकालना हो अगर आपको किसी भी रेगुलर पॉलीगन को, तो आप क्या करोगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, मेरे साथ आप बोलते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? आपका 360 डिग्री होता है आपके पास। 360 को किससे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। और एक ही लाइन, आपकी जो लाइन होती है इसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल किसी फिगर में होते हैं। आपके इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज कितना होता है आपका? 180 डिग्री। दैट मीन्स आपका क्या बनाता है? एक लीनियर पेयर बनाता है। क्लियर है? कोई डाउट? तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप ध्यान से समझिए मेरी बात को। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे, हम क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। ठीक है, हमें मेजर किसका मेजर निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल निकालना ऑफ पॉलीगन ऑफ साइड 15। अब देखिए, हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल। ध्यान से समझते जाना बेटा, किसका निकालना है? जिसके साइड 15 है। अभी मैंने आपको बताया जिसका एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं उसके लिए? फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय 360। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल का सम आपका 360 होता है। 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। यही सम हमने जो पीछे किया था, बड़े मेथड से करा था, तो हमने वहां पे बेस को समझा था, बेस को अंडरस्टैंड किया था, इसलिए करवाया गया था। आज आपके पास सारा का सारा बड़ा इजी तरीके से करवाया जा रहा है। तो आपके पास देखिए, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे देखिए जो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास, वो आपके पास क्या है? 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या चीजें वहां पे बताई है। देखिए 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स, तो 360 नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी है? 15 आ गई। कितनी आ गई? 15 आ गई। तो देखिए बेटा, आपका 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो आपकी एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? आपका एक्सटीरियर एंगल जो आ गया यहाँ पे आपके पास कितना आ गया? आपका 24। एक्सटीरियर एंगल कितना आया बेटा? आपका 24 आ गया। कोई डाउट आप लोगों को? अब देखिए, इसी एक्सटीरियर एंगल में आपसे क्या पूछ लिया? इसी एक्सटीरियर एंगल में पूछ लिया आपसे इंटीरियर एंगल भी बता दीजिए। तो बेटा ध्यान रखिए, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना है आपका? 180। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर भी बता दीजिए। ठीक है, हम करें इंटीरियर प्लस, वैसे आपसे पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर कितना बनता है बेटा? 180 डिग्री। हमें एक्सटीरियर दिया पड़ा, हम क्या निकालेंगे? इंटीरियर इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर। ठीक है, तो 180 एक्सटीरियर कितना आपका बेटा? 24। तो 180 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये आपके पास देखिए 150 आ जाएगा।
10 4 आपका 6 हो गया, 7 2 5 156 आ गया। कितना आ गया आपके पास 156 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे 156 24 कितना आ जाएगा 180। तो देखे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, बेसिक कंसेप्ट के साथ हम चीजों को समझते हुए चले और बड़ी आसानी से हमारा सम हो गया। इसीलिए कहा जाता है चीजों को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, आपको बहुत सारी चीजें बेसिकली साथ साथ समझ आती जाएंगी। ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। बेसिक कंसेप्ट को आप समझेंगे, अपनी कॉपी में प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन तब आता है जब हमारे सामने चीजें अलग अलग होती है। हम सारी चीजों को एक साथ करके आपके सामने ले आए हैं और आपको इस तरीके से हमने सम कर लिया। आगे देखिए, हमसे बोला क्या फाइंड नंबर ऑफ साइड। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, फाइंड नंबर ऑफ साइड। ठीक है, इफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24। तो ध्यान से सुनिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल बोला गया है तो आपने सिंपल ही देखना है कि एंगल कौन सी की बात कर रहा है। एक्सटीरियर की बात कर रहा है, इंटीरियर की बात कर रहा है। जहां भी आपको इस तरह से देखिए एक्सटीरियर इंटीरियर फोकस करके चलना आप लोगों ने। तो एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा है तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखिए। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपका, एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्या होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। समझ आइए आपको बातें। जो एक्सटीरियर एंगल होता है हमारे पास वो आपका क्या होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि आपके पास एक्सटीरियर एंगल तो हमें दिया पड़ा है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया पड़ा है, लिख लिया। 24 डिग्री, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, लिख लिया। 360 नंबर ऑफ साइड हमें नहीं पता निकालने, तो एन यहाँ पे लिख लिया। अब आप जानते हैं अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n इंटू 24 इक्वल टू 360। कितना हो जाएगा n इंटू 24 इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 24। 360 डिवाइड बाय 24। अगर इसे हम कट करेंगे तो 24 1 जा 24 आपका 12 हो जाएगा। 24 5 जा 120 आपका n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी आ गई, नंबर ऑफ साइड आपकी कितनी आ गई 15 आ गई है। हमने क्या करा, हमने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लिया, हमने चीजों को समझा। एक्सटीरियर एंगल था, एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया, एक्सटीरियर एंगल निकाला, वहां से इंटीरियर एंगल भी निकाल लिया। अगर पूछा नहीं है हमने फिर भी निकाल लिया क्योंकि हमें आता है, हमें पता है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, आपको नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, आपको एक्सटीरियर एंगल 24 दिया पड़ा है। तो आपने एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड, आपने यहाँ पे वैल्यू पुट किया और यहाँ से नंबर ऑफ साइड्स भी आप लोगों ने निकाल ली। आई होप आपको सारी की सारी चीजें समझ आ रही होगी अच्छे से, आपको कोई डाउट नहीं लग रहा होगा। पहले आप इतनी चीजों को नोट करिए, शाबाश नोट करिए। ओके, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए सेम हमारे पास सिंपल गेम क्या है, गेम को समझना है, चीजों को देखना है बेटा आप लोगों को। अगर हम समझते हुए चलेंगे चीजों को तो हमारे साथ काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया फाइंड नंबर ऑफ साइड। देखिए क्या पूछा गया हमारे पास दोबारा, यहाँ पे हमसे पूछा गया नंबर ऑफ साइड्स बताइए, एन बताइए। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स बताइए इफ इंटीरियर एंगल, हमें इंटीरियर एंगल गिवन है 165। बेटा हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, क्या गिवन है इंटीरियर एंगल 165। अब देखिए नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास नहीं पता हम लोगों को। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, दोबारा ध्यान से समझिए, आपको दो तरीके से क्वेश्चन करना है। किससे करना है, दो तरीके से। तो पहले आप क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला वाला तरीका है इसको फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मूले वाले तरीके से इसको फॉलो करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने नोट नहीं करा तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। करिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास ये आपका हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इस क्वेश्चन को करने का, अगले क्वेश्चन करने के आपके पास देखिए आपके पास हर तरीके हैं, आइडिया आपके पास सारे हैं, आपको समझने हैं चीजों को। तो देखिए पहला जो इसका मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है, जो इसका फर्स्ट मेथड है उसको समझेंगे हम अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आपके पास बेटा यहाँ पे कौन सा एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल गिवन है। इंटीरियर एंगल के लिए आपको फॉर्मूला बताया पड़ा है जी। तो आपको पता है कि आपके पास ईच इंटीरियर एंगल जो आपके पास होगा वो क्या होगा, सम ऑफ n -2 into 180 sum of sides divided by sum of all angle divided by number of sides। आपके ये फॉर्मूला है। देखो मैंने आपको बताया, जो आपको दिखे इंटीरियर का फॉर्मूला, एक्सटीरियर का फॉर्मूला। समझ आ गई बातें, हमने लगा लिया। नंबर ऑफ साइड्स हमें नहीं पता, हमें लेकिन क्या पता है, इंटीरियर एंगल पता 165 है। तो इंटीरियर एंगल हमने यहाँ रखा 165 इंटीरियर एंगल हो गया। ये आपका n -2 into 180 आ गया आपके पास, ये डिवाइड बाय n आ गया। समझ आई आपको बातें। ये देखिए 165 इंटू आपका क्या हो गया, n हो गया,
180 इंटू एन हो गया और 2 इंटू 180 हो गया। समझ आ गया आपको बातें? ठीक है, हमने क्या करा बेटा, यहाँ पे 180 को n से मल्टीप्लाई किया, या आपके पास 165 को n से क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब देखिए 180 इंटू 2 360 हो जाएगा, तो 165n इक्वल टू 180n माइनस 360। अब देखिए 360 को हम इस साइड ले जाएंगे बेटा, नेगेटिव का पॉजिटिव आ जाएगा और आपके पास 180n में से 165n आपका उधर जाएगा। अब देखिए 165, 170, 180 कितना आ जाएगा 15n, तो 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15n आ जाएगा, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिवाइड बाय 15। ठीक है, कितने आ जाएगी 15, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो n की वैल्यू नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गई आपके पास, नंबर ऑफ साइड्स आपकी कितने आ गए 24 आ गई। नंबर ऑफ साइड्स कितने आ गई आपकी 24 आ गई। समझ आया? कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाया और इंटीरियर एंगल के फॉर्मूले सम को निकाल लिया। अब यहाँ आता है कि सर आपके पास थोड़ा सा हमें टिपिकल लग रहा है, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। देखिए बेटा, पहले आप चीजों को समझना सीखिए, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हैं। कैलकुलेशन का फंडा हम कुछ नहीं कह सकते आप लोगों को। देखिए ये इस साइड आप जो, सॉरी ये वाला मैं कर रहा हूँ पार्ट, ये 360 आप इस साइड लाए थे या आप उस साइड लेके सॉल्व कराए, लेफ्ट और राइट में आपको ध्यान रखना है जब वैल्यू चेंज होती है तो आपके माइनस और प्लस के साइन आते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करना है, हम लोगों ने जितने फॉर्मूले लेके आए तक इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस वाले फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए आगे हमें लग रहा है कि सम हमारा बड़ा हो गया, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन बेटा हमें फॉर्मूला भी तो फिक्स मिल गया, हमें फॉर्मूला भी फिक्स मिल गया है। हम देखिए इसको सेकंड मेथड से करते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सेकंड मेथड है, इसमें देखिए अब मुझे पता है कि मेरा 165 कैसा है, इंटीरियर है, तो मुझे पता है यहाँ पे इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना, मैंने बताया आप लोगों को 180 डिग्री होता है। क्या होता है आपका 180 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा यहाँ से क्या हो जाएगा 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल। इंटीरियर कितना आपका 165, एक्सटीरियर कितना आ गया आपका 15 डिग्री, एक्सटीरियर कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री आ गया। समझ आ गया आपको बातें? अब आप जानते हो एक्सटीरियर एंगल आपके पास आ चुका है, एक्सटीरियर एंगल आपका 15 डिग्री आ चुका है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो आप देखिए एक्सटीरियर एंगल कितना हमारे पास 15 है, या आपका 360 है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी n है। समझ आ गई बात है? n आपका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15n इक्वल टू 360, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 बाय 15, तो आपका कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो देखिए आपके पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 24 आ गई। तो आपको चीजों को समझना है, किस तरीके से आप इसको यूज करते हैं, किस तरीके से आप एनालाइज करते हैं, किस तरीके से आप समझते हैं, सब कुछ आपके ऊपर होगा। इससे इजी मेथड आपके पास नहीं हो सकता। आपको जो दिखे उस तरीके से आप सम को करिए, आपके पास सारी की सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी। क्लियर है? अब इस तरीके से आप कोई सी भी बुक उठा के करिए, हर बुक से आपके सम हो जाएंगे। कंसेप्ट को फॉलो करना, कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। आपको सारा का सारा जो कंटेंट है पसंद आया होगा। चीजें आपके मन में जो भी इंटीरियर एक्सटीरियर को लेके जो भी डाउट्स रहते थे वो सारे डाउट आपके खत्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको वो डाउट भी खत्म कर दूंगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना है कि आपके पास अगर आपको लगता है कि आपको आ चुका है तो अपने फ्रेंड्स में जो भी है उसको समझाइए, उससे एक गेम खेलिए। ठीक है, कि आपको इतना एंगल दिया पड़ा, आप किस तरह करोगे सारी चीजें। अगर आप इस तरह से एडजस्ट करते हुए चलेंगे, इसको समझते हुए चलेंगे, 1 2 3 4 देयर आर द ओनली 4 फॉर्मूला। यहाँ पे सिर्फ 4 फॉर्मूले आपके पास अवेलेबल है, जो आप इन 4 फॉर्मूले से एवरीथिंग फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखना और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से नोट करके रिवाइज करनी है। थर्ड थिंग, आपको क्या करना है कि आपको इसमें ये सारे के सारे नोट्स बनाने के बाद आप लोगों ने वीडियो अगर पसंद आ रही है तो उसको लाइक जरूर करना है। और आपको हर बार बोला जाता है कि आपको 5 दोस्तों को अपने शेयर करना है जो इस क्लास से रिलेटेड है। अदरवाइज इस चैनल पे आपको बहुत 6 to 12 क्लास के सारी मैथ्स की वीडियो मिलेंगी। अपने दोस्तों को उसको शेयर करिए, 5 दोस्तों को। अगर उन्हें पसंद आता है तो वो भी आगे शेयर करेंगे, देखो पसंद आता है तो। ठीक है, बाकी और आपको लास्ट में एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी कभी इस तरह की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप पहले उसे जल्दी से देख सके और नॉलेज को गेन कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ।